एक बार फिर से स्वागत है गुड्सअप एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करने का जो चौथा पार्ट है उसको देखेंगे। जैसा कि हम लोग ये पार्ट ए, सी और डी इन तीनों पर आधारित पिछले 3 वीडियो में हमने इस पे प्रोग्राम जो है बता चुके हैं। इस वीडियो में जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कुल 10 पैटर्न्स यहाँ पे हैं और 10 पैटर्न्स में थोड़ी बहुत लॉजिक में चेंजिंग करके हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे और इसको समझेंगे कि इसकी लॉजिक होती कैसे है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यदि आप ए पैटर्न, सी और डी पैटर्न नहीं देखे हैं तो आप जस्ट इसके पिछले तीनों वीडियो आप ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि वहाँ से आपकी लॉजिक और भी क्लियर होगा और इसको समझने में सहायता मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग ये बी पार्ट की जो लॉजिक है यानी इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बी पार्ट की लॉजिक क्या कहता है कि आपको सबसे ऊपर में यानी सबसे पहले जो रो होगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन है वो होगा। यानी कि यदि 4 लाइन का है तो पहले 4 स्टार प्रिंट हो जाना चाहिए। उसके बाद ये स्पेस 1 होगा और फिर घट जाएगा यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका अगले लाइन में 2 हो जाएगा और उसके अगले लाइन में 1 हो जाएगा। इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें भी हमने स्पेस प्रिंट कराया था और उसमें इस चीज़ को समझा था कि स्पेस प्रिंट कराने के लिए एक और हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे यानी कि 2 ऐसे हम लोग वीडियो देखे जिसमें कि लूप की 2 ही आवश्यकता थी, क्योंकि उसमें स्पेस नहीं प्रिंट कराना था। ये यदि हम लोग ऐसे डिज़ाइन को प्रिंट करते हैं या ऐसे प्रिंट करते हैं तो इस स्थिति में यानी कि हम लोग देख लिए यहाँ पे अभी इस पार्ट को देख रहे हैं तो ये पार्ट पे प्रिंट कराने के लिए स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, या आप ये पार्ट प्रिंट कराएंगे फिर भी आपको इधर स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिछले वीडियो में इस चीज़ को समझ चुके हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं। यानी कि पहले लाइन पर यदि 4 लाइन के लिए मेरा प्रोग्राम है तो पहले लाइन पर कोई स्पेस नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन पर 1 स्पेस होगा। यानी कि लाइन नंबर 2 पर 1 स्पेस होगा, लाइन नंबर 3 पर 2 स्पेस होगा, लाइन नंबर 4 पे 3 स्पेस होगा। यदि लाइन नंबर 5 होता तो 4 स्पेस होता। मेरे कहने का मतलब है कि जिस लाइन नंबर पे जा रहा है आप ध्यान देंगे उससे 1 कम स्पेस हो रहा है। यदि 1 नंबर लाइन पर है तो 1 में से 1 कम यानी 0 स्पेस हुआ। 2 नंबर लाइन पर हुआ तो 2 में से 1 कम यानी 1 स्पेस हुआ। 3 नंबर लाइन में पहुँचे तो 3 - 1 यानी 2 स्पेस हुआ। इसी तरह से तो इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना हम लोग समझते हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे ही हम लोग इस एक को हम लोग सोल्व करेंगे इसी पर आधारित कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हम लोग लॉजिक में बदलाव करके सारे पैटर्न्स को प्रिंट करा लेते हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोग यही किए हैं। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। तो हम लोग को पहले नंबर ऑफ रो के लिए एक लूप लेना होता है और उसी तरह से जैसे बाकी तीनों वीडियो में देखे इंट i = 1 और i <= यदि 4 है तो 4 और यदि आप n यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसके जगह पर n यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको i++ कर लेना है। तो इन्होंने रो नंबर प्रोवाइड कर दिया। अब चलते हैं। अब दूसरी जो लूप होती है सबसे पहले आपको स्पेस देना होगा तब स्टार प्रिंट कराना होगा। यानी कि पहली इंटरनल लूप होगी, इस एक्सटर्नल के बाद दूसरी लूप होगी एक्चुअली में, तो वो होगी स्पेस के लिए। तो चलिए हमको स्पेस प्रिंट कराना है तो हमने इंट j ले लिया और j = 1 लिए और मैंने यहाँ कहा कि ये चूँकि लाइन नंबर प्रोवाइड कर रहा है i, तो यहाँ पे हम लोग जो j लूप है वो चलाएंगे कहाँ तक भाई, तो i से छोटा तक। i से छोटा मतलब 1 कम हो गया, यानी i 1 है तो 1 - 1, 2 है तो 2 - 1 और यहाँ पे j++। अब ध्यान देंगे कि जब पहली लाइन लेकर आएगा तो 1 लेकर j में भी है, i में भी 1 है, तो 1 1 से छोटा नहीं है, तो ये लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा और हमें चाहिए भी, क्योंकि पहले बार हमें एक भी स्पेस प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कम नहीं प्रिंट किया एक भी स्पेस, तो अब हमें बारी है स्टार प्रिंट करने की। तो हम लोग फॉर लूप में चले और पहली बार इसने कर क्या रहा है
कि यानी कि हमारा टोटल चारों स्टार प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगली बार 3 ही हो रहा है, हर बार घट रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि k = i से शुरू करें और इस k को हम लोग चलाते हैं 4 तक या बोले तो n तक और k++। अब ये समझे क्यों हमने ये लॉजिक रखा। एक्चुअली में जब i 1 लेकर आएगा तो ये चलेगा 1 से लेकर के 4 तक या n तक, और लेकिन जैसे ही i 2 लेकर आएगा तो अगेन 2 से लेकर 4 तक चलेगा, बट 3 टाइम्स हुआ। क्यों? क्योंकि 2 3 4 3 टाइम्स हुआ। जब i 3 लेकर आएगा तो 4 तक चलेगा, डैट मीन कि 2 टाइम्स। 4 लेकर आएगा तो 4 से 4 तक यानी कि 1 टाइम्स, एक बराबर तक, चूँकि ये लूप चल रहा है k < 4 है। तो इस प्रकार से ये लूप हमारा ये पैटर्न को प्रिंट कर देगा। अब हम लोग चलेंगे सीधे VS कोड में और इस चीज़ को समझेंगे। बाकी जो नंबर वाले पैटर्न्स है, हालांकि उसमें थोड़ा बहुत i को प्रिंट कराना, j को प्रिंट कराना पिछले वीडियो में हम लोग विस्तार से समझे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, उसको स्क्यूट लेकिन करके 10 प्रोग्राम का आउटपुट देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं VS कोड में। इसको आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें, और यदि पहली बार आप चैनल पे हमारे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, और आपके अनुरोध, आपके कमेंट, आपके सजेशन पर भी वीडियो आपको दिखने को मिलेगा, वो संबंधित होगा कंप्यूटर साइंस से ही। तो चलिए हम लोग चलते हैं VS कोड में। अब इस कोड को एक्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए एक लेते हैं फाइल, यानी कि अभी तक हम लोग 3 पिरामिड देख चुके हैं, और एक फाइल बना देते हैं pyramid4.c नाम से। यहाँ पर हम आ गए और यहाँ हमने लिखा #include stdio.h, और यहाँ पर हमने लिखा int main, और इसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम आते हैं और int में हमने ले लिया i j k, ये 3 लिए हैं, और एक n ले लेते हैं यूजर्स इनपुट के लिए। हमने उस एग्जाम्पल जो बता रहे थे उसमें फॉर लूप में ही डिक्लेयर किए, यहाँ पे हम लोग ऊपर में कर लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने आ गया कि भाई चलिए हम यूजर से इनपुट भी ले लेते हैं, यानी n इंटर लाइन नंबर, यानी यूजर लाइन नंबर डालेगा कि उसे 4 लाइन का प्रिंट करना है, ये 5 लाइन का। और यहाँ हमने scanf कर लिया और %d एंड कॉमा %n हो गया जी। चलिए तो अब यहाँ पे हम आ गए। अब हमारा पहला लूप क्या था? i था, i = 1 और i < n i++। ये एक्चुअली में रो देता है, राइट। तो हमने क्या किया कि ये रो वाला लाइन को हमने लिख लिया। अब चलते हैं स्पेस वाला लूप के लिए। तो j = अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 1 से शुरू होगा और i से छोटा तक चलेगा। तो चलिए j <i कर दिए एंड j++। और यहाँ हमें करना क्या है भाई? एक्चुअली में printf करना है एक स्पेस। चलिए एक स्पेस हमने दे दिया। उसके बाद जैसी स्पेस का काम ख़त्म होगा, कोई न्यू लाइन नहीं होना चाहिए, जस्ट अगला लूप शुरू हो जाना चाहिए। और ये हम शुरू कर रहे हैं i से, और इसको चलाएंगे n तक एंड k++। अब यहाँ पर हम आ गए और यहाँ printf कर लिए, और इसमें क्या प्रिंट करेंगे भाई? तो स्टार। चलिए अब यहाँ पे हमको न्यू लाइन लेना है, तो ये न्यू लाइन देना ज़रूरी होगा। हम हालांकि उस प्रोग्राम में यानी जो समझ रहे थे लॉजिक को, तो न्यू लाइन नहीं दिए थे क्योंकि वो पैटर्न को समझे थे। तो यहाँ न्यू लाइन देना होगा, तभी हमारा एग्जैक्ट आउटपुट आएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न 0, ठीक है। तो रिटर्न 0 लिख दिया, और ये मेरा लूप जो है वो प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसको एक्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या जो हम चाह रहे थे वो स्टार प्रिंट हो रहा है। आते हैं और यहाँ देते हैं लाइन नंबर 4। देखिए हो गया, पहला बार 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। सबसे बड़ी बात स्पेस भी मेरा छूट रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रिंट हुआ। अब अगला जो क्वेश्चन था 2 नंबर क्वेश्चन, उसमें था पिरामिड।
जो कि एक लॉजिक था। पिछले भी वीडियो में हम लोग बात किए कि जस्ट एक स्पेस दे देना है और आप देखिए कमाल का आउटपुट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो हमने मात्र एक स्पेस दिया है स्टार के बाद, और यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे लाइन नंबर, और जितने मान के चलिए हम 4 लाइन नंबर का ये देख चुके हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बार इसमें प्रयास करेंगे कि कुछ बड़ा देख लिया जाए। बड़ा बोले तो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। चलिए हम यहाँ पे 6 देते हैं और इंटर करते हैं। आप देखिए यह स्टार प्रिंट हो चुका है, वो भी 6 नंबर का। अब देखिए एकदम ये पिरामिड बन चुका है आपका कोन टाइप का, ट्रिंगल का पार्ट नहीं बल्कि कोन टाइप का। तो यहाँ पे ये जो है यूनिक बन जाता है। तो इसमें थोड़ी सी लॉजिक हुई, वो भी स्पेस देने का। अब चलिए नंबर की बात करते हैं। तो यदि हमें प्रिंट करना है 1 1 करके सिर्फ, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल %d लिखे और यहाँ पे हमने कॉमा दे करके i लिख दिया। अब देखिए आपके पास डिजाइन जो है 1 1 वाला आ गया। रन कोड पर हमने क्लिक किया। अब हमसे आउटपुट पूछेगा, थोड़ा सा ये स्लो आता है यहाँ पे, तो तुरंत आएगा। और यहाँ पे हम लोग डालेंगे इस बार 6 नहीं बल्कि 5, और देखेंगे कि ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 देखिए आउटपुट आ चुका है। सबसे बड़ी बात कि स्पेस की जो मेरा पैटर्न है वही है और इसीलिए ये आ रहा है। अब यदि हम आई के जगह पे जे प्रिंट कर देते हैं तो यहाँ जे नहीं सॉरी के प्रिंट कर देते हैं, तो ये आई से शुरू हो रहा है। यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, इसके बाद 2 3 4, उसके बाद 3 4, उसके बाद 4। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है आपका उसका सॉल्यूशन होगा यदि आप यहाँ लिख देते हैं के। तो देखिए अब इसका भी हम लोग यहाँ पे एक्सिक्यूट कराते हैं और देख लेते हैं कि 1 2 3 4 2 3 4 3 4 4 ये आउटपुट आता है या नहीं। तो हम 4 के लिए ही इनपुट करेंगे और इसका आउटपुट भी हमारे सामने होगा, थोड़ा सा देर। और यहाँ पे आ चुका है इंटर लाइन नंबर, मैंने 4 इनपुट किया और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 4। अब बात आती है कि यदि आप प्रिंट कराना चाहते हैं एक एक एक, तो देखिए ये हमने बता चुका है आई में। अब ये प्रिंट कराना चाहते हैं 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, यानी हर लाइन में जाए तो 1 से शुरू हो। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले लीजिए इंट a = 1, यानी जब आए तब 1 से शुरू करना है और उसको बढ़ाते चलना है। तो सिंपल है a++ कर दीजिए, यानी 1 तो लेकर आएगा बट वहाँ से शुरू होगा बढ़ते चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने रन करा दिया है और अब के स्क्रीन पर देखते हैं ये इसका आउटपुट क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा लेट, और यहाँ पे अब आएगा इंटर लाइन नंबर। तो जैसे इंटर लाइन नंबर आ चुका है तो हमने यहाँ पर डाला 4 और यहाँ दबा इंटर। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। बहुत ही आसान है। यदि आप यहीं पे ABCD प्रिंट कराना चाहते हैं तो 65 एंड यहाँ %C। तो पिछले वीडियो में भी ये सारा चीज़ आप देख चुके हैं। चलिए ABCD वाला भी यहाँ आ चुका है और यहाँ पर हमने डाला है 5 और इंटर प्रेस किया। ABCD ABCD ABC AB और A। आप यदि बार बार चाहते हैं कि O A A A B B C C आए तो उसके लिए आपको ज़रूर ये होगा कि यहाँ पे न बढ़ा करके इस लूप को यहाँ नहीं बढ़ाकर A के वैल्यू को I वाले लूप में A का वैल्यू बढ़ा दीजिए। ठीक है। अब ये जो काम हम यहाँ कर रहे हैं ये काम भी हमें यहाँ लूप के अंदर नहीं करना होगा, नहीं तो अगेन O 65 हो जाएगा, यानी कि फिर से A हो जाएगा। हमको A और नेक्स्ट लाइन में B प्रिंट कराना है। तो चलिए A = 65 हमको यहीं पर देना होगा एंड इट्स ओके। अब आ गए हम लोग, रन कोड पर क्लिक किया और यहाँ पे जस्ट देखिए 5 इंटर करने के बाद A B B C C D D E E। तो इस प्रकार से हमने 1 2 3 4 5 6
एंड 7 आउटपुट देख चुके हैं। अब रह गई बची जो 3 आउटपुट है, उसमें भी बहुत आसान है। जैसे कि एक रिवर्स वाला है, यानी कि ऊपर से प्रिंट कराना है 4 4 4 3 3 2 2। अब देखिए, या तो लूप को चेंज कर दीजिए या वैल्यू ही चेंज कर लीजिए, तो दोनों स्थिति में आपका आउटपुट आएगा। अब कैसे आएगा अभी हम बता दे रहे हैं। जैसे मानकर चलिए आप चाहते हैं कि n का जो वैल्यू है, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये रखे हमने, a वहीं रहने दे और जो n में वैल्यू है उसको हमने पुट कर दिया a में। ठीक है, अब सिंपल है, 4 आया तो 4 4, और इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग ये आपका देखिए आउटपुट आ गया, यानी कि 4 4 3 3 2 2 1 1, यानी जस्ट रिवर्स इसी लूप से। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, आपको लूप में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओह, यहाँ पे एक्चुअली में %c हमने यूज़ किया है, तो उसकी आज की वैल्यू आ गया। तो खैर यहाँ पे हमने %d कर दिया, अगेन हमने कोड को रन किया और ये देखिए आपका आउटपुट आपके सामने होगा। तो इंटर लाइन नंबर पहले लिखना होगा इसे, और चलिए आ जाओ भाई। तो ये भी एक तरह का आउटपुट ही हो गया। एक्चुअली में ये जो वैल्यू होता है 4 की, उसकी ये इक्विवेलेंट कैरेक्टर था, तो यहाँ पर हमने 4 इंटर किया। देखिए 4 4 4 5 5 6 6 7 7। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे घटते क्रम में करना था एक्चुअली में। तो ये एक डिज़ाइन हो गया है, सॉरी पिरामिड हो गया जो कि बढ़ते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस प्लस जहाँ किया है ना, यहाँ माइनस माइनस कर दिए। अब हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आ चुका है, देखिए, यानी कि 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1। तो हम यहाँ पे एक्चुअली में लूप में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, यहाँ वैल्यू लेकर के हम जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसको दिखा रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में भी आ रहा होगा और आप अपने लॉजिक को इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये इसका आउटपुट आ चुका है। और मेनली इस प्रोग्राम का बनाने का उद्देश्य है आपकी लॉजिक को इम्प्रूव करना, कोडिंग को समझना, कोडिंग के साथ खेलना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो भी आपको लग रहा है कि छूट गया उसको आप अपने स्तर से सोल्व करेंगे, और यदि नहीं आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम उस पर आपको सेपरेट वीडियो बना करके इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट कि आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को आपको अच्छा लगा और अभी तक देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।